अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ महरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि चीन के सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को अमन का पैगाम दे दिया है। बीजिंग में फौजी परेड से खिताब में उनकी जानिब से कहा गया कि इंसानियत को जंग या अमन में से किसी एक को चुनना होगा। चीन के सदर शी जिनपिंग ने दुनिया को अमन का पैगाम दे दिया है। बीजिंग में फौजी परेड से खिताब किया। उन्होंने कहा कि इंसानियत को जंग या फिर अमन में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। 50,000 का मजमा, दुनिया का मशहूर तियानमेन स्क्वायर और चीनी सदर शी जिनपिंग के तारीखी जुमले अमन या जंग, मुकालमे या तसादुम, जीत या सिफर। आज दुनिया को किसी एक का इंतखाब करना होगा। जापान पर फतह की याद में तारीखी परेड के मौके पर चीनी सदर ने दुनिया को मशवरा दे दिया। साथ ही मुखालिफिन को याद भी दिलाया कि चीनी कौम कभी किसी धौंस जमाने वाले से मरूब नहीं हुई। चीन ने जंग अजीम दोम में फतह और जापान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की 80वीं सालगिरह पर बीजिंग में अपनी भरपूर ताकत दुनिया को दिखा दी। फौजी दस्तों की शानदार परेड का मुआयना करते हुए टैंक मिसाइल के साथ जदीद तरीन बर्री, बहरी और फजाई फोर्सेस के लिए तैयार नए हथियारों की भी नुमाइश की गई। फौजी दस्तों के बाजू और कदम इस हम आहंगी से उठ रहे थे कि गुमान ये हो रहा था कि इंसान नहीं रोबोट हैं। इस मौके पर चीन के जदीद तरीन तैयारों ने फ्लाई पास्ट किया। फाशिज्म और जापान की जारियत के खिलाफ चीनी अवाम की भरपूर मज़ामत की यादगारी तकरीब में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर पेज़ेश्कियान समेत 26 ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। इस सबके साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये अहम दौरा चीन तस्वुर किया जा रहा है, जिसमें आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हो रही हैं। पाकिस्तान ने चीनी सदर की तारीखी इक़दाम की मुकम्मल हिमायत भी कर दी है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का ऐलान भी कर दिया। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का ऐलान। शहबाज शरीफ और सदर पुतिन की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। शंघाई ताउन तंजीम के 25वें इजलास में पाकिस्तानी वफ्द की अहम मुलाकातें हुई। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गर्म जोशी के साथ मुलाकात की। चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया, जबकि सीपैक के दूसरे मरहले में ताउन बढ़ाने की भी यकीन दहानी कराई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग के तारीखी इक़दामात को आलमी अमन और तरक्की के लिए संगे मील करार दिया। बीजिंग में वजीर आजम की रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है। पुतिन ने पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर अफसोस का इजहार, जबकि पाक रूस ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, जिसमें तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा चीन सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकातों में पाकिस्तान ने ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। भारत आबी दहशतगर्दी से बाज न आया। भारत ने दरिया सतलुज और चेनाब में मजीद पानी छोड़ दिया है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया, जबकि एनडीएमए की जानिब से फ्लड अलर्ट जारी किया गया है। दरिया चेनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। वज़ारत आबी वसाइल का इंतबाह खत जारी 28 अहम महकमों को आगाही दी गई, जबकि दरिया चेनाब अखनूर के मकाम पर सैलाब का खदशा है। बुलंद दर्जे के सैलाब ने बस्तियां उजाड़ दी। मुतासरीन इमदाद के मुंतशिर। इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। किसानों की मेहनत, बागात और फसलें पानी में बह गयी। दरिया रवि पर हैड सिंधनाई के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। कमालिया और पीर महल के दर्जनों देहात मुतासर, हजारों अफराद बेघर हो गए। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर में ज़रे अराजी और बागात से रेआब आ गए। सियालकोट में दरिया चनाब और नाला डेक में तोगैनी से कई इलाके डूब गए। रेस्क्यू टीमों ने हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कसूर और पाकपतन में हिफाजती बंद टूटने से बस्तियां उजड़ गयी। भावलपुर के शहरी इलाकों में पानी दाखिल। इंतजामिया के दावे बेनकाब हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिससे दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर हिफाजती बंद टूट चुका है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर हिफाजती बंद टूटने के बाद सुलेमानकी पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाद करीबी इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। इसके अलावा सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को बेहद सराहा।
जनूबी पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद, पाक फौज पेश रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियां भरपूर अंदाज में जारी। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई सतलुज के नजदीक मज़ाफाती इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतजामिया के ताउन से 12 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। साहिबाल में सैलाब के बाइस 49 देहात मुतासिर हुए, जहां 30 रिलीफ कैंप कायम किए गए। तहसील कबीरवाला में हेड सदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब के पेश नजर तलम्बा, मियां चन्नू और इकबाल नगर में रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। हजारों अफराद, मवेशी और गंदम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उकाड़ा समेत मुतासरा इलाकों में पाक फौज ने रिलीफ और फ्री मेडिकल कैंप्स कायम कर दिए, जहां मुतासरीन को इलाज और अद्वियात फराहम की जा रही है। रंगपुर, हेड मोहम्मद वाला, मुजफ्फरगढ़ और कोटदू में हिफाजती इकदामात मुकम्मल हैं। झंग, चिनियोट और दीगर मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सैकड़ों अफराद और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए मुतासरीन को रेस्क्यू किया। रिलीफ कैंप्स में राशन, कपड़े और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि सैलाब मुतासरीन ने पाक फौज के किरदार को सराहा। बिहाड़ी के कुर्बो जबार में दरिया सतलुज में पानी की आमद में मुसलसल इजाफा, मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गई हैं। सैकड़ों बस्तियां सिरेआब आ गई, लोग घरों में मैसूर होकर रह गए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, शेख अदनान से जानते हैं। अदनान, बताइएगा। ऐसे मोड़ में मौजूद हूँ। अगर बात की जाए सैलाब का दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मैं एक मौजे में मौजूद हूँ जहाँ पे सैलाब है। मैं सैलाब में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकेगा, पीछे से पानी का बहाव बहुत तेज है और यहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं। इनको रेस्क्यू करने के लिए बोल की टीम भी यहाँ पे पानी में मौजूद है और मेरे साथ इलाके के लोग मौजूद है, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत प्राइवेट कश्ती हायर की हुई है और लोगों को बचाने की कोशिश। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 10 दिनों से इधर में लगा हुआ हूँ पाकिस्तान के लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। ये मेरी यूनियन काउंसिल का एक मौजा है, जतेरा 9 बरामद। ये मुझे अभी पता चला था ये लोग इधर फंसे हुए हैं, तो मैं अपनी कश्ती को लेके, प्राइवेट बोट को लेके इनको निकालने के लिए हम आए हैं। हुकूमत की तरफ से बहुत सारे इंतजाम अभी करने बाकी हैं। खैमा बस्तियाँ दूर दूर बनी हुई हैं। अगर इधर जो पॉइंट इन्होंने बनाए हैं रेस्क्यू के लिए, उधर ही खैमा बस्तियाँ बना दी जाएँ तो लोगों को आने जाने में बड़ी आसानी पेश आएगी। सर आप बताएंगे। काफ़ी पानी है इतने तो बेअंता, ना कोई इतने सहूलत है, ना कोई, ना कश्तियाँ आ रही हैं, ना कोई, ना कहाँ साहब डुबते पे कश्तियाँ प्राइवेट आ रही हैं, वो सन ला जाती हैं। जी, मेरा कैमरामैन आपको दिखा, बादी है और इर्द गिर्द में बादी। अगर बादी की बात करें, ये बादी भी काफ़ी मुतासर हुई है और खड़ी फसलों को भी नुकसान हुआ है। जानवर भी पानी में बह चुके हैं और इन्होंने अपील की कि इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से हमारी मदद की जाए ताकि हम भी अपने बच्चों का सुकून से रोजगार चला सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिहाड़ी से अपडेट कर रहे थे। रुख कर लेते हैं मुजफ्फरगढ़ का, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। राव कामरान से बात करेंगे। राव कामरान, आप बताइएगा। चिनाब में जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बेरहम सैलाब की मौजों से बचकर अपना घर छोड़कर नकल मकानी करने वाली खातून जो है सड़क के किनारे बैठी हुई है। इसके पास ना कोई टेंट है, ना सर छुपाने की कोई जगह है, ना खाने के लिए कोई राशन। मेरे साथ ये खातून मौजूद है, बात करेंगे। इंतहाई गरीब खानदान से इसका ताल्लुक है। जी बीबी, क्या बताएंगे आप? मेहरबानी करके कोई तो मेहरबानी हो जी, सबको टेंट दे, जो खाने की दे, जो कोई चीज दे वजह तो कभी शुक्रगुजार हो। तवाली तो शुक्रगुजार हो। बैठे अल्लाह दी राह। इनके पास ताहाल पूछने के लिए अभी कोई नहीं आया। बेसरो सामान और जो है इसी तरीके से परेशानी के आलम में जो है ये लोग यहाँ पर बंद के ऊपर मौजूद हैं। जी, बहुत भावलपुर के शहरी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है। वहाँ पे क्या सूरत हाल है, चौधरी मुर्तजा से जानते हैं। जी मुर्तजा। जी बिल्कुल, खतरे की घंटी बज चुकी है। सैलाबी पानी ने जो है वो शहरी आबादी की तरफ जो है वो रुख कर लिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं बावलपुर की सुबहानाबाद बस्ती है, दरिया सतलुज के बिल्कुल मुलिका है, शहरी एरिया है। वहाँ पर जो है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर घरों के अंदर जो है वो पानी दाखिल हो चुका है। लोग जो हैं वो यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत अपना सामान जो है वो रेस्क्यू कर रहे हैं। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है वो कोई रिलीफ कैंप जो है वो कायम नहीं किए गए। इंतज़ामी सरगर्मियाँ जो हैं वो यहाँ पर शुरू नहीं हो सकें। यहाँ के इलाका मकीन जो हैं उनका क्या कहना है, क्या शिकवे हैं, क्या शिकायतें हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, ये पानी कब आया है और क्या मुश्किलात हैं? बन टूट के पानी का सैलाब आ गए, ना कोई मदद कराना पे, कोई नेड़े
जो है वो 10 फीट तक पहुंच चुकी है और यहाँ की जो मजीद आबादी है उसको भी जो है वो ज़्यादा खतरा है। ठीक है मोहतरम, आपका आगे बढ़ेंगे। रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में पेशगी इंतजामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने अफसरान से वीडियो लिंक खिताब में कहा है कि तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करें। आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह होनी चाहिए। कैंप्स में तैयार खाने की वाफिर फराहमी यकीनी बनाई जाए। वहाँ पर अभी इनंडेशन का खतरा है या फ्लड वाटर जाने का खतरा है, उन सबको ये कहना चाहती हूँ, इंक्लूडिंग रहीम यार खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, आपको बहुत विजिलेंट रहना है। तो यू नो व्हाट प्रिकॉशंस टू टेक एंड यू नो व्हाट टू डू। एक स्टैंडर्ड जो एक SOP है वो आप जानते हैं कि आपने इवैक्यूएशन कैसे करनी है, प्रिवेंशन कैसे करनी है, रेस्क्यू कैसे करना है और आपने रिलीफ कैसे करना है। जो इस वक्त शेल्टरलेस या होमलेस पीपल हैं या अभी और अपने घरों को छोड़ के आए हुए हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के कैंप्स में मौजूद हैं, फ्री एक्सेस नहीं है मार्केट्स तक, बाजार तक, और वो राशन नहीं। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन की अजीम दोस्ती की अलामत CPEC-1 का आगाज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर शी जिनपिंग की मौजूदगी में एशिया पाक और शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान थरकोल मुआहदे से हुआ था। अब एक बार फिर एशिया पाक पाकिस्तान में प्लाज्मा बेस अद्वियात की तैयारी के लिए कायदाना किरदार अदा करते हुए 4 सितंबर को पाक चीन वज़ीर आज़म की मौजूदगी में चाइना रिसोर्सेज बोया के साथ जॉइंट वेंचर के लिए MOU करने जा रही है। पहली दफा इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया गया। प्लाज्मा ने बाहर भी जाना है और दवाइयों ने मुल्क में वापस भी आना है। लॉ तो मौजूद है, उसके ऊपर रेगुलेशन लिखी जाएगी। अभी खास स्पेशल एक रिश्ता है चाइना के साथ, सबसे ज्यादा हमारे लिए सूटेबल तो वही है, उनकी गाइडेंस हमें चाहिए। पाकिस्तान में PDMPs की कमी और महंगी इंपोर्ट के मामले पर पाक फौज की दरखास्त और SIFC के ताउन से एशिया पाक ने पाकिस्तान को इम्यूनोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन और फैक्टर 8 जैसी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात में खुद कफील बनाने का बीड़ा उठाया है। ये पेशरफ पाकिस्तान और चीन की आहनी दोस्ती का अमली सबूत है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कौमी इंतकाल खून व प्लाज्मा पॉलिसी की क़यादत करते हुए तमाम रेगुलेटर्स और तमाम सूबों को भी इसमें शामिल किया है। नेशनल ब्लड पॉलिसी एक्सपर्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर नुज़रत मुशाहिद ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि मंसूबे की तमाम टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस चाइना रिसोर्सेज फ्राहम करेगा, जबकि एशिया पाक रेगुलेशन, कानून साजी के लिए मुआवनत, मकामी सरमायाकारी और प्रोजेक्ट टीम की तश्कील की जिम्मेदारी संभालेगा। पहली दफा इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को शामिल किया गया। उसकी वजह यह है कि बहरहाल इसमें से दवाइयाँ बननी है प्लाज्मा से, और इसने प्लाज्मा ने बाहर भी जाना है और दवाइयों ने मुल्क में वापस भी आना है। तो इसकी रेगुलेशन सारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में है। उनके जो पहले से एक्ट्स बने हुए हैं, जो लॉज बने हुए हैं 2012 वाला और उससे पहले 1976 वाला, उसमें बड़ी तफसील के साथ इस सोर्स का जिक्र है और इसका एक लॉ तो मौजूद है। हाँ, उसके ऊपर रेगुलेशन लिखी जाएगी अभी, और वो भी अभी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान के जो अभी नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आए हैं वो बड़े कमिटेड हैं इसके। देखिए, उनकी टेक्नोलॉजी की तो उन्होंने हमारे सेंट्रल एशियन में रिपब्लिक्स में उनकी JVs वगैरह हैं। तो हमारा तो आपको पता है कि एक ख़ास स्पेशल एक रिश्ता है चाइना के साथ, और हमें भी ट्रस्ट के हिसाब से और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल तो वही हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि वो करें, और उनका तजर्बा बहुत वसी है अपने मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी, और यकीनन हमारे लिए तो उनके जो भी हेल्प होगी टेक्निकल, उनकी गाइडेंस हमें चाहिए, क्योंकि हम कंट्री में पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो वो इसी हवाले से एक ग्रुप भी जाएगा जो उनसे ट्रेनिंग भी लेके आएंगे उनके हिसाब से, और उनकी कोऑपरेशन के साथ ये कलेक्शन का पूरा निज़ाम एक बनाया जाएगा। CPEC-1 के तहत सस्ती बिजली की फराहमी के बाद एशिया पाक पाकिस्तान में CPEC-2 के तहत जिंदगी बचाने वाली प्लाज्मा बेस्ड अद्वियात की तैयारी का आगाज करने जा रही है। कराची में बारिश के बाद सीवरेज का निज़ाम मफलूज हो गया है। पहले से टूट फूट का शिकार सड़कें मजीद बदहाल हो गईं, कारोबार मुतासर, गंदे पानी के बाद दुकानें भी बंद होने लगीं। तफसीलात जानते हैं, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों के मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। उर्दू बाजार से मोहम्मद काशान, लियाकताबाद से खुर्रम गुलजार और लियारी से कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम पे आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये बंस रोड का इलाका है और मेन पॉइंट है उर्दू बाज़ार का।
बारिश को गुजरे हुए कई रोज़ हो गए, लेकिन सीवरेज का बदतरीन निज़ाम की वजह से रोड पे अभी भी पानी जमा हुआ है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस गंदे पानी की वजह से मच्छरों की अफजाइश भी हो रही है और इलाके में ताफून फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। लेकिन हुकूमत के इदारे जो है वो अब तक एक्शन नहीं ले रहे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये रोड इमेजिनरी रोड को जाके मिलता है, साथ ही बल्दी उस्मा कराची का भी दफ्तर है, मेयर कराची का दफ्तर है, लेकिन इलाका जो है बदहाली का शिकार है। इस टाइम पे शहरी मेयर हमरा मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? बारिश को 15 रोज से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन अभी भी पानी सीवरेज का मौजूद है। ये 15 रोज बारिश का मसला नहीं है, गुज़िश्ता 1 साल से हमें सीवरेज के मसाइल हैं, बारिश की वजह से ज़्यादा बढ़ गए। अब ऐसा हाल हो गया है कि अल्लाह माफ़ी दे, ये हमारे पीछे मेन हॉस्पिटल है सोबराज मैटरनिटी होम, और मेरे पीछे मस्जिद इमरान है, और ये बराबर में बच्चियों का हाई सेकेंडरी स्कूल है फजल रहमान, ये गली में मेमन हॉस्पिटल है। आप यकीन करें यहाँ पे किसी पेशेंट को आना मतलब बहुत पुरसान हाल नहीं है, बुरे हाल है। मेन सिलर टाउन का ये इलाका है, लेकिन वाटर बोर्ड की जानिब से अब तक यहाँ पर टीम नहीं भेजी गई है। सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, 19 अगस्त की होने वाली बारिश के बाद शहर की सड़कें जहां टूट फूट का शिकार हुई हैं, वहीं गली मोहल्ले भी गंदगी और गलाजत का ढेर बन चुके हैं। सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शहर की जहां अहम और बड़ी शाराएं जो है वो धंस गई हैं। इसी तरह जो गली मोहल्ले के जो सीवरेज के सिस्टम है, जो सीवरेज की लाइनें हैं, वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये पूरी जो रोड है, ये लियाकताबाद अमजद साबरी शहीद कवाल जो है वो उनकी गली कहलाती है, यहीं उनकी रिहाइश है, यहीं उनकी फैमिली अब भी यहाँ और दीगर रिश्तेदार रहते हैं। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि ये गंदगी और गलाजत का ढेर बन चुका है। क्या कहते हैं, गंदगी गलाजत का ढेर है जगह जगह, सिर्फ ये लियाकताबाद ही नहीं और भी है इलाके इस तरह की कंडीशन में, और इंतजामिया कहती है हम तो सफाई कर रहे हैं। अरे भाई, सफाई अगर होती है तो ये गंद नजर आता, हमारी तो अजाब बना हुआ है। ये बाहर निकल नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं वो परेशान हो जाते हैं, स्लिप होकर गिर जाते हैं पानी में। हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, गिर जाते हैं, पानी भरा हुआ है, कीचड़ और ये बुरी तरीके से, कोई देखने वाले नहीं, कोई सरोकारी नहीं है हमारा। हम तो ऐसे लवारिस हैं हम यहाँ पर। ना तो हमें बारिशें जो गुजरी हैं उसमें कोई हमला नजर आया, ना ही उसके बाद कोई हम देख रहे हैं कि कोई हमला ऐसा है जो कि सीवरेज का निज़ाम या फिर ये जो कचरा और गलाजत के ढेर हैं इसको समेट सके। जी, मैं इस वक्त लियारी के इलाके कुमारवाड़ा से रिपोर्ट कर रहा हूँ। हालत ज़ार जो लियारी की है वो यहाँ के मकीन खुद अपनी ज़बानी बताएंगे जो उनकी हालत है। सर, ये सरदार साहब क्या सूरत हाल है? सड़कें बेहाल हैं, ट्रैफिक यहाँ जो सूरत हाल है क्या कहेंगे? यहाँ पे तो बस भाई ये हाल है, देखें आपके सामने है, रोड सड़कें वगैरह कोई देखते ही नहीं है, बनाने वाले आते नहीं है, तो ऐसे ही पानी का लेने महीने घर लेने वगैरह नहीं है। यहाँ तो काफ़ी टाइम से यहाँ पे यही हाल पड़ा हुआ है, तकरीबन 3-2 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या नाम है आपका मोहतरम भाई? मेरा नाम शाहिद हुसैन है। शाहिद हुसैन साहब, ये जो आप यहाँ के इलाका मकीन है, ये जो हालत ज़ार है, मतलब गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी देख नहीं रही है, ये क्या मामला है? इलाके मेयर पीपल्स पार्टी का, वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का, सदर पीपल्स पार्टी का, टाउन पीपल्स पार्टी का, फिर भी लियारी में सिर्फ ये लोग आते हैं वोट लेने के लिए। और बारिश के बाद जो सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों में, बदतरीन सूरत हाल सड़कों की, और मेयर कराची ने अज़म किया कि वो 106 सड़कें जो कि उनके अंडर में आती हैं उनको बनाएंगे। अब देखना ये कि वो किस तरह बनाते हैं और कितनी देर तक जो है वो लॉन्ग टर्म और पायदार होती हैं। जी, हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। उर्दू बाजार से मोहम्मद काशान, लियाकताबाद से खुर्रम गुलजार और लियारी से कफील अहमद साथ मौजूद थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।